मोस्ट वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपने इस लेक्चर के अंदर 11th इंग्लिश मीडियम फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन सी का जनरल प्रॉपर के जो भी क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर वो सबका सॉल्यूशन करने वाला है। टोटल आई थिंक सो 10 क्वेश्चन देके रखे असाइनमेंट में, तो 10 क्वेश्चन का 10 का सबका सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए एंड तक वीडियो देखना, बीच में कहीं जाना नहीं आपको, तो ही समझ में आएगा आपको जनरल प्रॉपर। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया है हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपके फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फाइनल एग्जाम का पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में 12th में भी आएगा असाइनमेंट का सॉल्यूशन। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट के लिए, है ना। ये बात आपको सबको ध्यान में रखनी है। तो चलो ज्यादा समय न लेते हुए अपने स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल प्रॉपर का, यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर जनरल प्रॉपर ऑफ जाना। जनरल प्रॉपर मतलब वन टाइप ऑफ जनरल एंट्री होगी, उसका आपको फॉर्मेट बनाना है। पहली डेट को क्या लिखा, पहला पहला लिखा है यहाँ पे, परचेज साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ 2000 एंड मोबाइल फोन 2500 फ्रॉम दीपक ट्रेडर फॉर बिजनेस। ओके, ये दोनों एसेट हो गई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट, साइंटिफिक कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट। उसके बाद मोबाइल फोन अकाउंट, या तो सेल्यूलर फोन भी लिख सकते हैं, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट। चलो, और साइंटिफिक कैलकुलेटर कितने का परचेस किया हमने, 2000 का, और मोबाइल फोन 25,000 का। किसके पास है, दीपक ट्रेडर के पास है, तो 2 लिखेंगे दीपक ट्रेडर अकाउंट, टू दीपक ट्रेडर्स अकाउंट। टोटल अमाउंट विल बी 27,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेकंड नंबर का क्या दे रखा है, गिव गुड्स ऑफ 5,000 फॉर ऑर्फेन्स हाउस, मतलब डोनेट किया, डोनेट किया है, क्या किया है हमने, डोनेशन किया है, अनाथ आश्रम में दिया है, ऐसा बोल सकते हैं अपने। तो सेकंड में डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या दिया है हमने, गुड्स दिया है, यस, तो टू परचेस अकाउंट लिखा जाएगा, टू क्या लिखा जाएगा, परचेस अकाउंट, है ना। चलो, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल 5,000, अमाउंट विल बी 5,000। चलो, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या देख रखा है, तो थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर देखा है कैश 7,000 रिसीव फ्रॉम रीमा इज रिकॉर्डेड रीना अकाउंट। हमको किसके पास से मिली थी, रीमा के अकाउंट में से मिली थी। किसके पास से, रीमा के अकाउंट में। तो रीमा का क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, हमने गलती से किसका कर दिया, रीना का कर दिया, तो रीना का अकाउंट डेबिट कर दो, रीनास अकाउंट डेबिट। टू किसका अकाउंट है, रीमा अकाउंट, रीमा अकाउंट। कितनी अमाउंट है, तो कि 7,000, 7,000 डेबिट करो और 7,000 क्रेडिट करो। क्लियर, गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल प्रॉपर फ्रॉम श्री भार्गवी। सबसे पहला, परचेस फर्नीचर ऑफ 3,000 बाय गिविंग अवे गुड्स ऑफ 2,800। तो फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू गुड्स दिया है तो टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स दिया हमने, 2,800 का, तो अमाउंट 2,800 ही लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी, 2,800 अमाउंट लिखी जाएगी। क्लियर। चलो सेकंड नंबर का, रिसीव ऑफ 9,000, रिसीव ऑफ रुपीज 9,000 एंड डेप्ट ऑफ 3,000 बॉट इनटू द बिजनेस। ओके, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट हुई वो, तो यहाँ पे लिखेंगे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट 9,000, और डेब्ट कितना है 3,000, मतलब क्रेडिटर्स हो गए, टू डेब्ट्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, 3,000 बिजनेस में लाया है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है टू कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट में ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की जाएगी, कैपिटल अकाउंट। 9,000 में से 3,000 जाएगा तो 6,000 रुपीज। चलो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, थर्ड नंबर का, ओल्ड फर्नीचर 6,000 सोल्ड फॉर 5,800 फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में से बेचा है, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। कितने में बेचा है हमने, 5,800 में, 5,800 में। ओके, फर्नीचर था कितने का, 6,000 का, मतलब 200 रुपए का लॉस किया, तो लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट कितना रुपए, 2,000, और हमारे पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर, तो क्रेडिट क्या, कौन सा अकाउंट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट,
टू फर्नीचर अकाउंट कितना रुपए क्रेडिट किया जाएगा 6000 रुपीज। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चले कि मैं आपको अकाउंट कैसा पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, इस लिंक का यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल प्रॉपर ऑफ पंक्ति। चलो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स ऑफ 5000 बर्न बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 4000। तो इंश्योरेंस कंपनी जितना रुपए देगी उसके अकाउंट में डेबिट कर दो। तो सबसे पहले लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए देने वाली है? 4000 रुपीज। चलो, अब कितने का गुड्स था, कितने का? 5000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 दे दिए तो 1000 का लॉस हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 1000। और हमारे पास से गुड्स जा रहा है अदर देन सेल, तो टू परचेस अकाउंट लिखा जाएगा। टू परचेस अकाउंट कितना रुपए लिखा जाएगा? 5000 रुपीज। कितना अमाउंट लिखी जाएगी? 5000 अमाउंट लिखी जाएगी। चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेकंड नंबर का क्या दे रखा है? 3500 ड्यू फ्रॉम नरेश, नाउ इरिकरेबल, अब मिलने वाला नहीं है, तो इट्स कॉल्ड बैड डेट। उसको क्या बोला जाता है? जो पैसा किसी के पास से नहीं मिलने वाला, इरिसीवेबल है, इरिकरेबल है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। टू किसके पास है? तो कि नरेश के पास है, तो टू नरेश अकाउंट। टू नरेश अकाउंट 3500 डेबिट, 3500 रुपीज क्रेडिट। चलो, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा है डेप्रिसिएशन मशीन बाय 8000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किस पे गिनना है? मशीन पे, तो टू मशीन अकाउंट लिखा जाएगा। तो कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा बेटा? मशीन अकाउंट। अमाउंट विल बी 8000। 8000 डेबिट करो और 8000 रुपीज क्रेडिट की जाएगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का क्या है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल प्रॉपर ऑफ अंजू। सबसे पहला परचेस अ फैन ऑफ 2500 फॉर हाउस होल्ड, घर के लिए लिया है, यूज बाय गिविंग अवे गुड्स ऑफ 3000। तो यहाँ पे घर के लिए लिया है, इट्स कॉल्ड ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स गया अपने बिजनेस में से? 3000 का। तो बिजनेस में से अदर देन गुड्स जाता है तो टू परचेस अकाउंट लिखा जाएगा। परचेस अकाउंट कितनी अमाउंट का गया गुड्स हमारे पास से? 3000 का, तो 3000 ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, 3000 टू परचेस अकाउंट। चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दूसरे नंबर का क्या है? सैलरी 18000 पेड टू रितेश इज डेबिटेड टू रितेश अकाउंट। रितेश अकाउंट में नहीं होती, उसका सैलरी अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट करके टू रितेश अकाउंट लिखा जाएगा। कौन सा अकाउंट? टू रितेश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि रितेश अकाउंट में हमने गलती से डेबिट कर दिया है। 18000 18000, 18000। चलो, उसके बाद थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अपने। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 27000। तो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। इट्स अवर क्लोजिंग एंट्री 27000, अमाउंट विल बी 27000 डेबिट, 27000 रुपीज क्रेडिट। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ नंबर का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ महेश, है ना, महेश में जनरल प्रॉपर करना है। सबसे पहले लिखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल ऑफ 3000। फ्री सैंपल क्यों किया? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 3000, और गुड्स जा रहा है अदर देन सेल, तो टू परचेस अकाउंट लिखा जाएगा। कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? टू परचेस अकाउंट। अमाउंट विल बी 3000 रुपीज। क्लियर? चलो, उसके बाद सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? अमाउंट 2600 पेबल टू केतन एग्री अपॉन बाय जगत, है ना। अमाउंट ऑफ 2600 की अमाउंट है जो जगत एग्री कर रहा है वो, है ना। एक मिनट में देख लेता हूं क्या है।
કેતનને ચૂકવવાના 2600 જગતે કબૂલ્યા. ओके, केतन को हमको पे करना था तो केतन अकाउंट डेबिट करेंगे. और अब क्या बोल रहा है, उसके बदले में जगत कि मुझे दे दो, तो टू जगत अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. कितनी अमाउंट है? 2600. 2600 केतन अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट लिखा जाएगा. चलो उसके बाद थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या है? कमीशन 600 इज नाउ पेबल टू प्रीतम. पेबल हो गया, अभी तक पे किया नहीं है, पे किया नहीं है. तो कमीशन तो एक्सपेंस हुआ, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 600. टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट लिख सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट 600. या तो कमीशन पेबल अकाउंट भी लिख सकते हैं. कितना लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? कमीशन पेबल अकाउंट. मतलब कमीशन ड्यू हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट. जब पे करेंगे तब आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट करके कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है. चलो अब नेक्स्ट है अपना जनरल प्रॉपर के क्लोजिंग एंट्री. कौन सी एंट्री? क्लोजिंग एंट्री. राइट द क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज द फॉलोइंग अकाउंट. सबसे पहले क्या लिखा है? परचेस अकाउंट 50,000 बोला है. कौन सा अकाउंट? परचेस अकाउंट. तो परचेस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? परचेस अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 50,000. 50,000 50,000 50,000 एंड 50,000 रुपए. उसके बाद क्या है? डिविडेंड 900 रुपीज इनकम है, हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, उसका डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इनकम है. इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट किया जाएगा. डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितनी अमाउंट है? तो कि 900 रुपीज. 900 डेबिट करो और 900 रुपीज क्रेडिट करो. चलो थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस है 1200. एक्सपेंस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 1200. 1200 रुपए डेबिट करेंगे और 1200 रुपए क्रेडिट करेंगे. ये सारी क्लोजिंग एंट्री होती है. इट्स कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री. एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी राइट द क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज द फॉलोइंग अकाउंट. सबसे पहले सेल्स अकाउंट दे रखा है. सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है. अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट. कितना अमाउंट है? 90,000. 90,000 रुपए. 90,000 डेबिट करो और 90,000 रुपए क्रेडिट किया जाएगा. चलो उसके बाद सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? सेकंड नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा है सैलरी अकाउंट 96,000. सैलरी इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट लिखेंगे? सैलरी अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 96,000. 96,000 अमाउंट डेबिट करो और 96,000 अमाउंट क्रेडिट की जाएगी. चलो थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है देख लेते हैं. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 600. इनकम है, इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? कमीशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा. कमीशन अकाउंट डेबिट टू इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा. P&L अकाउंट शॉर्ट में लिख सकते हैं. 600 डेबिट एंड 600 क्रेडिट. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई. बिकॉज ऑफ अकाउंट का असाइनमेंट का सारा सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे आएगा. 11th का भी आएगा और नेक्स्ट ईयर आप 12th में आओगे तो 12th का भी मिलेगा. और 12th के लाइव लेक्चर का भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं जिससे आपको 12th में अकाउंट का बेनिफिट हो सके, है ना. मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मुझे मोटिवेशन मिले और आप उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. थर्ड, राइट द क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज द अकाउंट. सेल्स रिटर्न. देखो सेल्स रिटर्न जो है ना वो सेल्स में से माइनस किया जाता है. क्रेडिट साइड माइनस हुआ मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है. क्रेडिट साइड माइनस किया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है. तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट.
अब आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। हाँ बेटा, क्रेडिट साइड लिखा जाता है, लेकिन क्रेडिट साइड क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है ना। सेल्स रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस किया जाता है। क्रेडिट साइड माइनस करना मतलब डेबिट हो चुका, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अमाउंट विल बी 24,000 डेबिट करेंगे और 24,000 क्रेडिट की जाएगी। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, ड्रॉइंग 9,000। ड्रॉइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉइंग इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट होगा ड्रॉइंग अकाउंट। अमाउंट विल बी 9,000, 9,000 डेबिट करो और 9,000 रुपीज क्रेडिट करो। चलो उसके बाद थर्ड नंबर में क्या दे रखा है थर्ड नंबर में दे रखा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 8,000, ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अमाउंट है 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज डेबिट करो और 8,000 रुपीज क्रेडिट करो। जो भी स्टूडेंट अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, और अकाउंट में कुछ डाउट हो ना तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर चलो दे देता हूँ। अपना व्हाट्सएप नंबर है 9737448382। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लिख देना 11th इंग्लिश मीडियम, तो मुझे पता चले कि ये स्टूडेंट का जो मैसेज आया वो कौन से स्टैंडर्ड में और कौन से मीडियम से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज द फॉलोइंग अकाउंट। सबसे पहले परचेस रिटर्न दे रखा है, परचेस रिटर्न है ना वो परचेस में से माइनस किया जाता है। डेबिट साइड माइनस मतलब क्रेडिट हुआ, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में कौन साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे अपने, ट्रेडिंग अकाउंट। कितनी अमाउंट है 16,000, 16,000 रुपए डेबिट करो और 16,000 रुपए क्रेडिट की जाएगी। क्लियर। चलो सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, ब्रोकरेज रिसीव इनकम है, ब्रोकरेज रिसीव हो रहा है, इनकम है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया जाएगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, क्या है, ब्रोकरेज है। तो यहां पे लिखेंगे ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी अमाउंट है 900 रुपीज, 900 डेबिट करो और 900 रुपीज क्रेडिट करो। चलो थर्ड नंबर की एंट्री में क्या दे रखा है थर्ड नंबर की एंट्री में इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 6,000 एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना रुपए 6,000, तो 6,000 रुपीज डेबिट करो और 6,000 रुपीज क्रेडिट किया जाएगा। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमको क्या दे रखा है कि पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वेजेस 1,000 इज पेबल, पे नहीं किया, वेजेस एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट डेबिट 1,000, पे नहीं किया, पे करना बाकी है। अगर पे किया तो कैश अकाउंट लिखते, नहीं किया तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कितना रुपए लिखा जाएगा 1,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 1,500, तो यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। एक मिनट में एक देख लेता हूं क्या दे रखा है ओके प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना रुपए 1,500 टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री है ना, एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इंश्योरेंस में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 1,500। चलो थर्ड नंबर की एंट्री प्री रिसीव ब्रोकरेज 500, प्री रिसीव्ड है, पहले से मिला हुआ ब्रोकरेज है, तो वो क्या किया जाता है, ब्रोकरेज में से माइनस किया जाता है ना भाई, आउटस्टैंडिंग होता है प्लस होता है, लेकिन प्री रिसीव्ड हुआ है मतलब एडवांस में मिला है, वो ब्रोकरेज में से माइनस किया जाता है ना। ब्रोकरेज अपनी इनकम है, अगर इनकम में से माइनस करोगे तो डेबिट किया जाएगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड ब्रोकरेज अकाउंट, टू प्री रिसीव्ड ब्रोकरेज अकाउंट। कितनी अमाउंट है 500 रुपीज, 500 डेबिट और 500
क्रेडिट की जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सेक्शन डी का स्टार्टिंग करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।